अच्छा, मुझे तो दिल्ली में एक आदमी भीख मांगते हुए मिला, मेरे सामने आया और बोला, दे दे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। तो मैंने कहा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? मैं भिखारियों को भीख नहीं देता। तो शर्मा जी मुझसे क्या बोला, मैं हिंदुस्तान का भिखारी नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का भिखारी हूं। वो पाकिस्तान का भिखारी हिंदुस्तान में भीख मांग रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं मांगता? बोला, पाकिस्तान में तो हर एक कोई भीख मांग रहा है, जिसे देखो वो ही भीख मांग रहा है, वहां कोई देता ही नहीं है। तो मैंने कहा, अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भीख मांगना। तो वो कह रहा, मैं पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री हूं साहब। तो ये स्थिति पैदा हुई है आजकल पाकिस्तान में। क्या मारा मारी हो रही है, खाने को नहीं, पीने को नहीं। तब ये छोटा सा पिद्दी सा पाकिस्तान और विश्व गुरु को आके दिखाता है। लेकिन हमें एक सर्व कल्याण की भावना रखते हैं, सर्व हिताय सर्व सुखाय की भावना रखते हैं। लेकिन जब कोई नहीं मानता तो फिर हम उसी चक्र सुदर्शन पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी पूरे देश की जनसंख्या है। ये क्या करेगा हिंदुस्तान का? तब मैंने आजकल के जो हालात हैं शर्मा जी, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, मैंने 4 लाइन में और एक गीत लिखा है इस पाकिस्तान के लिए। देखें आप, मेरा स्वर बहुत अच्छा है सच में। अच्छा, एक बार पहले, हाहाकार मचा है इस पाक में चारों ओर। आजकल क्या स्थिति है, दर दर भटक रहा है, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, नहाने को कुछ नहीं। तब मैंने लिखा, हाहाकार मचा है इस पाक में चारों ओर। अरे हाहाकार मचा है इस पाक में चारों ओर। मोदी ने जल को रोका, मर जाएंगे प्यासे ढोर। मोदी ने जल को रोका, मर जाएंगे प्यासे ढोर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने जल को रोका, मर जाएंगे प्यासे ढोर। और अगली लाइन देखें आप, टोटी से टपके है बूंद बूंद पानी हो। टोटी से टपके है बूंद बूंद पानी। कैसे नहाओगे अब ओ पाकिस्तानी। टोटी से टपके है बूंद बूंद पानी। कैसे नहाओगे अब ओ पाकिस्तानी। नाक पे टोटी लगा के, ये स्थिति है कि नाक पे टोटी लगा के, अरे नाक पे टोटी लगा के घूमे हैं टोटी चोर। अरे नाक पे टोटी लगा के घूमे हैं टोटी चोर। मोदी ने जल को रोका, प्यासे मर जाएंगे ढोर। हो हाहाकार मचा है इस पाक में चारों ओर। मोदी ने जल को रोका, प्यासे मर जाएंगे ढोर। और अरोड़ा साहब, अगली लाइन और भी अच्छी है सच में। देखें अगली लाइन देखें, शेर से ये पंजा कैसे कुत्ते लड़ा लेंगे। क्यों, सही बात कही ना मैंने, है? तो बजाओ तालियां। शेर से ये पंजा कैसे कुत्ते लड़ा लेंगे। छीन करके गन्ना कैसे हाथी से खा लेंगे। शेर से ये पंजा कैसे कुत्ते लड़ा लेंगे। छीन करके गन्ना कैसे हाथी से खा लेंगे। दुम दबा कर भागे,
अरे पूंछ दबा कर भागे, दुम दबा कर भागे, ये सब है गीदड़खोर। मोदी ने जल को रोका, मर जाएंगे प्यासे ढोर। मोदी ने जल को रोका, मर जाएंगे प्यासे ढोर। बहुत 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 अच्छा लगा बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरुणा जी वाह 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 वाह, जय हो जय हो, बहुत अच्छे से होता, सच में बहुत बढ़िया है। अभी पहलगाम में जो निर्मम हत्याएं की इन आतंकियों ने, तो कुछ विरोधी देशद्रोही पूछने लगे कि तुमने युद्ध विराम क्यों कर दिया मोदी, और वो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलने लगे। पर एक बात बताऊं वर्मा जी, हमारे देश का राजा जैसा भी है, हमें अपने देश के राजा और अपने देश का साथ देना चाहिए। लेकिन इस समय देश में क्या हालत है आपको सब पता ही है। मोदी से कहने लगे आपने युद्ध विराम क्यों कर दिया, हम तो और युद्ध देखना चाहते थे, पूरा युद्ध देखना चाहते थे। मोदी फिर भी शेर की तरह शांत। लेकिन मैंने एक छंद दिया है ऐसे लोगों के लिए कि वो पूरा युद्ध देखना चाहें, तब मैंने उनके लिए क्या कहा मोदी की तरफ से कि कौन कहता है ये युद्ध का विराम हुआ। मैं मोदी जी की तरफ से कह रहा हूं, कौन कहता है ये युद्ध का विराम हुआ, भाइयों और बहनों तुम ज्यादा मत खींचिए। कौन कहता है ये युद्ध का विराम हुआ, भाइयों और बहनों तुम ज्यादा मत कीजिए। राम की सौगंध मुझे खाक में मिलाऊं पाक, राम की सौगंध मुझे खाक में मिलाऊं पाक। मेरी बातों पर भी भरोसा कर लीजिए। शेर ही रहे हैं हम, शेर ही रहेंगे सदा। अरे शेर ही रहे हैं हम, शेर ही रहेंगे सदा। आप चाहे मुझे कितनी भी गाली दीजिए, आप चाहे मुझे कितनी भी गाली दीजिए। 240 सीटों में तो इतना ही युद्ध होगा। कि 240 सीटों में तो इतना ही युद्ध होगा। और पूरा युद्ध देखो तो 4 से पार कीजिए, पूरा युद्ध देखो तो 4 से पार कीजिए, पूरा युद्ध देखो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छे श्रोता हैं बहुत। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, आप दूर मत जाइए कहीं भी, आगरा में ले लो, यहाँ पर ऐसे ऐसे गद्दार देशद्रोही पैदा हो गए हैं जो हमारे राणा सांगा को गद्दार कहते हैं और अकबर को महान बताते हैं। इस देश में पैदा हुए, इस देश का खा रहे हैं, इस देश का पी रहे हैं, लेकिन दुश्मनों के गीत गा रहे हैं। ऐसे दुष्टों को, ऐसे गद्दारों को मैं बताना चाहता हूं कि ये राणा सांगा क्या थे और तुम्हारा ये अकबर क्या था। अरोड़ा साहब देखें, मैंने 4 लाइन में बताया है कि राणा सांगा क्या थे। जब तक सब लोग तालियां नहीं बजाओगे ऐसे ही करता रहो। हाँ, ऐसे ऐसे ये राणा और सांगा क्या है, राणा और सांगा, ये राणा और सांगा क्या है, राणा और सांगा। हे राणा है बाप तुम्हारा, राणा है बाप तुम्हारा, ये सांगा है बाप तुम्हारा। हे राणा है बाप तुम्हारा, ये सांगा है बाप तुम्हारा। शान है ये हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की। हो 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 हो। और बर्मा साहब देखिए, अब मैं अकबर था क्या, देखिए मैं अकबर के 2 लाइन दे रहा हूं। ये अकबर क्या था, तेरा ये अकबर क्या है, तेरा ये अकबर। बाबा 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 बहुत अच्छे कि तेरा ये अकबर क्या है, तेरा ये अकबर, तेरा ये अकबर क्या है, तेरा ये अकबर।
हे अकबर था एक अय्यासी, अकबर था एक अय्यासी, लगनी थी उसको फांसी। अकबर था एक अय्यासी, लगनी थी उसको फांसी। राणा से माफी मांगी जान की, जान की। हो राणा ये सांगा क्या है, राणा और सांगा, राणा और सांगा क्या है, राणा और सांगा, राणा और सांगा क्या है, राणा और सांगा।